वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? आपके ऑप्शन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुवाहाटी हाई कोर्ट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपके ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी कश्मीरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फारसी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है न्यायिक समीक्षा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी इटली से, ऑप्शन डी इसमें स्पेन से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ऑप्शन डी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है मणिपुर में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी असम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोवा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 64। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 64, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। आपके ऑप्शन है 110, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 113। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 111, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। आपके ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर राज्यों में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 22, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? आपके ऑप्शन है चेन्नई में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है गरीब, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी बेरोजगार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अल्पसंख्यक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रधानमंत्री, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है चित्रकूट, ऑप्शन बी निवास, ऑप्शन सी अनुग्रह, ऑप्शन डी पंचवटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंचवटी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? आपके ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी कैबिनेट, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बजट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है तहसील, ऑप्शन बी राजस्व मंडल, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी जिला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमित में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राज्यसभा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के द्वारा हो सकता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बेंगलुरु, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हसन निजामी और फ़कीह मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन है 1175 में, ऑप्शन बी 1172 में, ऑप्शन सी 1182 में, ऑप्शन डी 1178 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1175 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जहांगीर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शाहजहां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन है 1711 में, ऑप्शन बी 1714 में, ऑप्शन सी 713 में, ऑप्शन डी 712 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 712 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है चेर वंश से, ऑप्शन बी चोल वंश से, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट से, ऑप्शन डी पांड्य से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चोल वंश से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? आपके ऑप्शन है चोल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चेर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रकूट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आपके ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन सी महाजनपद, ऑप्शन डी वैदिक काल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के राज्य का समकाल क्या था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? आपके ऑप्शन है 602 से 665 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 600 से 658 ईस्वी, ऑप्शन सी 564 से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी 606 से 647 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 606 से 647 ईस्वी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।